बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है। आप जानते हैं आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। इसीलिए शेयर तो बनता है। पुण्य ज़रूर कमाएं, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर किसी तरीके का प्रश्न पूछना चाहते हैं या किसी दुविधा में फंस गए हैं उसका जवाब चाहते हैं, किसी ऐसी समस्या में फंस गए जिसका सरल समाधान चाहते हैं, या अपने घर का, ऑफिस का या इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्विस को सिलेक्ट कीजिए और वहीं से ही मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे वास्तु का सच में आज के ख़ास विषय पर। वास्तु से जाने क्या है आँखों की बीमारी का कारण और इसका निवारण। मित्रों, आज हम एक बहुत ही ख़ास विषय पर वास्तु का सच में चर्चा करेंगे और विषय भी कितना ख़ास है। आँखें, नेत्र और ज्योतिष शुरुआत कहाँ से होती है आपको बताता हूँ। ज्योतिष विदा नाम चक्षु, वेद की आँखें कही जाती हैं ज्योतिष को, छठा अंग वेद का। और वास्तु में आँखों का दिशाओं से भी बहुत संबंध है ना। आप जब हरियाली देखते हैं तब आपको सुकून महसूस होता है ना। और कहावतें तो सुनी होंगी आपने कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। बहुत सारी कहावतें हैं। आँखों का क्या संबंध है और आँखें हमारे लिए इतनी ख़ास क्यों हैं, और हमारा जो विषय है आज का वो भी बहुत ही ख़ास बना हुआ है। वास्तु से जाने क्या है आँखों की बीमारियों का कारण और इसका निवारण भी बताएंगे वास्तु में। देखिए वेदों की शुरुआत से ही वास्तु और ज्योतिष दोनों ही एक साथ चले और वास्तु उपदेष्टा नारद भी रहे हैं, विश्वकर्मा भी रहे हैं और उन्होंने अपने अपने शास्त्रों में अलग अलग इसकी संज्ञा की है। वेदों में 10 दिशाओं का वर्णन है। कौन कौन सी दिशाएं हैं? पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम यानी कि अस्ति, वायव्य, उत्तर, आकाश और पाताल। ये 10 दिशाएं हैं। वैदिक वास्तुशास्त्र भी 10 दिशाओं का वर्णन करता है, केवल 10 दिशाएं। आजकल जो अलग अलग डिविजनल फैक्टर्स के हिसाब से दिशाएं चल रही हैं उसका वास्तु में कहीं कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ 10 दिशाओं का ही है। और वास्तु दोष होने पर इनके निवारण के उपाय भी बताए गए हैं। वैदिक वास्तु बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है। वो ये कहता है कि इन 10 दिशाओं में अगर वास्तु दोष होता है तो उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं और उसके यही उपाय भी होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी दिशा में वास्तु दोष होने से उसका पर्टिकुलर अशुभ फल मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा, अब हम पूर्व की क्यों बात कर रहे हैं, हम टॉपिक पे आ रहे हैं। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य ग्रह को माना गया है और इसके देवता इंद्र हैं। पर सवाल ये है कि आँखों में प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसका वास्तु से क्या कनेक्शन है। उसका जवाब ये है, सुनिए ध्यान से। अगर कुंडली में सूर्य कमज़ोर है या पीड़ित है या घर की या उस जगह की जहाँ पर वो व्यक्ति रहता है, अपना जीवन यापन करता है, अगर उसकी पूर्व दिशा में कहीं गड़बड़ है, कोई वास्तु दोष है, तो घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उनकी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
क्या पड़ता है ये अलग बात है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ हुई तो उसकी आँखों की रोशनी कम हो जाएगी, है ना। कईयों को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, कईयों को कोई और बीमारी हो जाती है, कईयों को मोतियाबिंद हो जाता है, अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं। और ये सब कुछ तब होता है जब पूर्व दिशा में गड़बड़ होती है। पूर्व दिशा जो है वो देवताओं की दिशा कही गई है और इस दिशा से उच्च नौकरी, सम्मान, मान सम्मान, शारीरिक सुख, मानसिक संबंधी रोग, नेत्र रोग, पिता के स्थान और पैतृक स्थान देखे जाते हैं। आयुर्वेद जो है वो कहता है कि आमतौर पर नेत्र रोग पितृदोषों के कारण, क्षमा कीजिएगा, पित्त दोषों के कारण होते हैं। ठीक है। भृगु संहिता एक शास्त्र है, वो ये कहता है कि अगर सूर्य प्रथम भाव में हो और नीच का हो जाए या किसी तरह से पीड़ित हो जाए तो गंभीर नेत्र रोगों का शिकार बनता है व्यक्ति। पूर्व दिशा में गंदगी जमा होना या वहाँ पर शौचालय का होना भी गंभीर रोग नेत्र की आशंका पैदा करता है। पूर्व दिशा में स्टोर रूम का होना, कबाड़ घर का होना, डस्टबिन का होना निश्चित रूप से नेत्र रोग उत्पन्न कर सकता है। पूर्व दिशा में पूर्व दिशा का भारी होना और उसका पश्चिम दिशा से परस्पर ऊपर उठ जाना, यानी कि पानी का जो ढाल है वो पश्चिम की तरफ चले जाना, भी नेत्र रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा पूर्व दिशा में वास्तु दोष दूर करके हम नेत्र रोगों से, आँखों की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अब कैसे पाएं? देखिए, वास्तुशास्त्र में एक प्रकार का यंत्र बताया गया है, उसे कहा गया है चक्षु सूर्य यंत्र। चक्षु यानी आँखें। किसी भी तरीके की आँखों की प्रॉब्लम अगर आपके बच्चों को आ रही है या आपको आ रही है और उसके पीछे वास्तु दोष इन्वॉल्व है तो क्या करें आप? ये वास्तु टिप है आपके लिए। घर की पूर्व दिशा में तांबे से बना हुआ, हाथ से बना हुआ, वो जो बाज़ार में ख़रीदे होते हैं ना, वो तांबे के यंत्र किसी काम के नहीं होते क्योंकि वो सिद्ध नहीं होते। तो हाथ से बनाया हुआ विशिष्ट मुहूर्त के अंदर वास्तु के अनुसार जो घर का स्वामी है उसके नाम पर सिद्ध कराया हुआ वास्तु चक्षु यंत्र, ये आप घर की पूर्व दिशा में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर सिद्ध करें, स्थापित कर दें उसे, और उस यंत्र के ऊपर एक लाल रंग का बल्ब लगाएं और संध्या के समय 2 से 5 मिनट के लिए उस लाल रंग के बल्ब को जला दें। निश्चित रूप से आँखों से संबंधित अगर वास्तु की प्रॉब्लम है तो वो दूर होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक, और वास्तु का सच में एक नए विषय को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी, जहाँ हम वास्तु के माध्यम से करेंगे आपकी समस्या का समाधान और देंगे आपको कुछ ऐसी जानकारी जो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।